हेलो स्टूडेंट्स। तो KNS क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 33 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और कुछ एक उनके न्यूमेरिकल से मिलाने हैं। ठीक है, तो पहले आज आपको समझाते थे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। देखो, मिरर्स में जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था, एज टू एज यही फॉलो होता है लेंस के अंदर। देखते हैं किस प्रकार से होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद है और लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। इसके 3 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेज आज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये वहाँ पे मिरर में था, तो यहाँ पर आप चेंज करके क्या लिख दोगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि जो भी डिस्टेंसेज, जितनी भी डिस्टेंसेज ली जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड की जाती है, वहाँ पर पोल से की जाती है। देखो हम यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहे हैं। तो वहाँ पर क्या था कि जितनी भी डिस्टेंसेज थी वो पोल से मेजर्ड कर रहे थे, जबकि यहाँ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड की जाती है। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे ये मान लो लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब जो भी डिस्टेंसेज है, मान लो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड करेंगे अपन। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर्ड होगी। जैसे मान लो आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, तो इसकी भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो इंसिडेंट रे है उसकी जो डायरेक्शन है वो आप पॉजिटिव मानोगे। ठीक है भाई, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन आएगी जैसे ये है, तो इसे आपको पॉजिटिव मानना है भाई। एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अब जो भी इस इंसिडेंट रे के अलोंग में जो डिस्टेंस आएगी उसे आपको पॉजिटिव मानना है। जैसे कि यहाँ आपकी इमेज बनी है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अपन यहाँ पे डिस्टेंस मेजर्ड करेंगे, तो ये देखो इस डायरेक्शन में जा रही है भाई डिस्टेंस है, और ये देखो इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है, तो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब जो ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। एंड अपोजिट टू इट इज नेगेटिव, और इसके जो अपोजिट में जितनी भी डायरेक्शन होगी वो क्या मानोगे, यहाँ पे नेगेटिव मानोगे, डिस्टेंस नेगेटिव मानोगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा गया है और ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करोगे, तो ये देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो ये आप जो डिस्टेंस दोगे वो डिस्टेंस आपको कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ये बात ध्यान में रखना भाई। ये 2 पॉइंट हो गए अपने क्लियर। नेक्स्ट है हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर जितनी भी हाइट है वो आपकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो आप पॉजिटिव मानोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी हाइट नीचे होगी उसे आप नेगेटिव मानोगे। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखना, बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तब, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस आज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी जितनी भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर्ड करनी है, वहां पर पोल से कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव माननी है, और जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अलोंग है, ठीक है ना, उसके सेम है तो उसे आप लोगे पॉजिटिव। ठीक है ना, उस डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव है, और उसके अपोजिट में वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव हो गया। थर्ड पॉइंट है कि द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, यानी जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव, और जितनी नीचे है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लेंस फार्मूला बताता हूँ कि लेंस फार्मूला क्या होता है, और फिर अपन मैग्नीफिकेशन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है लेंस फार्मूला, या फिर इसे लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला बनाया गया है इसकी सहायता से अलग अलग फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन सभी का क्या किया जाता है, रिलेशन बना के अलग अलग प्रकार के लेंस बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसे लेंस मेकर फार्मूला भी कहा जाता है। अब देखो जो लेंस मेकर फार्मूला है वो ये है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मिरर में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मिरर के केस में अपन यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे जो एफ है वो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। जो वी है, ठीक है, जो वी है वो है इमेज डिस्टेंस, और जो यू है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो तीनों की तीनों जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर कहाँ से करनी है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखो अपनी जो अभी पढ़ी है ना इमेज फॉर्मेशन, जो पीछे वाले लेक्चर में कवर हुए हैं, तो ठीक है। तो ये दो प्रकार से अपन होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में जैसे थ्योरी है, ठीक है, जैसे अपन ने इमेज फॉर्मेशन अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के देखा, ठीक है, तो वो बार बार नहीं करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब आपको कह दे भाई यहाँ पर इतने सेंटीमीटर पर रखिए तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर बनेगा, तो आप स्केल सहायता से मेजरमेंट करके करोगे, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया गया, और इसकी सहायता से अगर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। देखो फोकल लेंथ है, भाई जितने भी लेंसेज होंगे उनकी फोकल लेंथ आपको पता होगी, और ऑब्जेक्ट आप खुद से लगा रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो वो आपको देखो सेंटीमीटर वगैरह ये दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। सेंटीमीटर में रखना, मीटर में नहीं रखना यार, ये बात ध्यान में रखना। और जो यू है वो आपको मैंने बता दिया भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और वी इमेज डिस्टेंस आपको खुद पे खुद पता चल जाएगी, ठीक है। तो बार बार वो डायग्राम बना के नहीं देखना पड़ेगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेंगे आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल लेंगे तो उसमें मैं और बता दूंगा आपको। तो ये सारा खेल है। अब देखते हैं ये थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं भाई, यू वी एफ वगैरह ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं। तो यू तो देखो आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, आपके सिलेबस में ऑलवेज नेगेटिव आएगा यू। क्यों होगा वो देखो, मान लो मेरे पास ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। पर अभी साइन कन्वेंशन में मैंने बता दिया कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है उसे आप पॉजिटिव मानोगे, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो आप लेफ्ट साइड में, और इमेज बनती है राइट साइड के अंदर, ठीक है। तो आप जब देखो ऑप्टिकल सेंटर से आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी होती है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो वो देखो पॉजिटिव है, देखो ये जो इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन है और ये इसके अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव आती है, ऑलवेज नेगेटिव आती है। ये बात आप ध्यान में रखना भाई। अब आगे चलते हैं, तो फोकल लेंथ पे बात करते हैं अपन। फोकल लेंस आपके देखो दो है ना, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, और कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। अब ऐसा क्यों, आप फिर से बोलोगे, देखो कैसे। पहले मैं ले लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का केस। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का केस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो गया भाई F1, और ये हो गया 2F1, और इधर हो गया F2, और इधर हो गया 2F2। आपने देखा था कि यहाँ पर जितनी भी इमेज अपन यहाँ ऑब्जेक्ट है वो अपन यहाँ पे रख रहे थे, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, और इमेज आपकी वहाँ बन रही थी, ठीक है। तो फोकल लेंथ ये होगी। अब देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से आपको मेजर करनी होती है फोकल लेंथ। तो ये देखो फोकल लेंथ कैसे आ गई आपकी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन के अंदर है। अब अगर बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के केस में देखो क्या होता था कि ये 2F1 है, ये F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 और ये 2F2, और अपन यहाँ पर रखते थे ऑब्जेक्ट को, और इमेज भी इसी डायरेक्शन के अंदर बन रही थी। तो ये वाली फोकल लेंथ आपकी काउंट होगी। अब देखो ये तो हो गया आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ देखो क्या है, मतलब उल्टी डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रही है। तो इस वजह से यहाँ की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव ली जाती है, समझ में आ गई। और वी है, वी तो देखो अलग अलग केस में अलग अलग रहेगा भाई, ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो तो देखो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आपके दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको बता देंगे भाई इसको कैसे हैंडल करना है। तो ये पूरा भाई कंसेप्ट है कि लेंस मेकर फॉर्मूला इज इक्वल 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पे जो f है वो फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये सभी की सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से आपके मेजर करनी होती है। फिर मैंने कहा इनका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो u है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, क्योंकि अपने राइट साइड के अंदर
राइट साइड के अंदर अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव होगी। अभी मैंने बता दिया था वैसे साइन कन्वेंशन के अंदर कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मानिए, उसके अलोंग में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव और अपोजिट में नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपोजिट में इस वजह से ये नेगेटिव हो गई। फिर मैंने कहा फोकल लेंथ का क्या केस है। फोकल लेंथ में देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ और कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव होती है। यहाँ मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया भाई कि यहाँ अपन ऑब्जेक्ट रख रहे थे, इमेज उस तरफ बन रही थी, तो फोकल लेंथ वहाँ की काउंट करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होने की वजह से यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी और यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ये नेगेटिव होगी। सॉरी यहाँ पे लेंस ये बनेगा भाई, ठीक है ना। तो ये है भाई केस। तो पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। पर एक बात आप ध्यान रखना भाई, जब ऑलमोस्टली केस में आपको v पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसका ये फॉर्मूला आप पकड़ लीजिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/f और इसको इधर लिए तो प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू uf और u माइनस प्लस हो जाएगा प्लस f हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या जाएगा uf अपॉन u प्लस f। ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए v के लिए, ठीक है। ऑलमोस्टली केस में v का अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। हाँ एलसीएम लेके करोगे तो इतना क्यों कर रहे हो, तो अपने यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखो ना, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f, ठीक है। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर अपन मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं मैग्नीफिकेशन की ओर। तो हेडिंग डालिए मैग्नीफिकेशन। इसे लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोला जाता है, केवल मैग्नीफिकेशन भी बोला जाता है और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी बोला जाता है। तीनों बात एक ही है, अगर आपको डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन कह दें तो यही मानना है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कह दे तो भी यही मानना है और लीनियर मैग्नीफिकेशन कह दे तो भी आपको यही मानना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है मैग्नीफिकेशन। तो देखो वैसे जनरल टर्म से ये कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी कंपेयर में इमेज की हाइट क्या रही है, ठीक है ना, तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। और वैसे अगर अपन मैथमेटिकली बात करें तो ये होगा कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। ये लो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन, इसे मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जो कि क्या हो जाएगा hi अपॉन ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ की साइन कन्वेंशन की बात आती है कि भाई hi और ho का साइन क्या रखें, तो जितनी भी हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस या वो होती है वो पॉजिटिव और नीचे होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस प्रकार से आप निकाल लेना भाई। इसका एक और फॉर्मूला बन के आता है m इज इक्वल्स टू होता है v/u। ये मिरर फॉर्मूला भी मैं आपने पढ़ा था कि m इज इक्वल्स टू माइनस v/u था, यहाँ प्लस v/u है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे होगा, थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं इसके बारे में। तो मान लो ये अपना लेंस है, ये लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ मान लो कहीं मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो एक रे आप पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा इस प्रकार से। और एक ये ले भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा रे, तो उसके बाद बिना डेविएट किए डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा, तो यहाँ आपकी इमेज बनेगी। तो ये नाम दे दीजिए, ये ए, ये बी, ये ओ हो गया, और ये ए डैश और ये बी डैश हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास देखो दो ट्राइंगल हुआ है, एक ये ट्राइंगल का यूज़ होगा और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री के एंगल है, समझ में आ गई ना बात, 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि वही जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो एकदम स्ट्रेट रखेंगे, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, ये दो है, ठीक है, दो ट्राइंगल है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को अपन सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होगा, देखो अपनी क्लास 10th मैथ के अंदर भी आपका ये है सिमिलरिटी वाला। तो वो कंसेप्ट क्या है कि अगर आप दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हो, वही थ्योरम भी होती है अलग अलग प्रकार की, यहाँ अपन ए थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अगर दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल आप यहाँ पे इक्वल कर देते हो तो वो दो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे।
और उनकी साइड्स की रेशियो, याद रखना बात है, बात पे गौर कीजिए, जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब देखो कैसे, एक तो एंगल ये हो गया भाई ए बी और ओ, तो ए बी ओ एंगल इज इक्वल टू, एक ये हो गया ए डैश बी डैश ओ, एंगल ए डैश बी डैश और ओ 90 डिग्री। एक तो एंगल ये है इन दोनों के अंदर कॉमन, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएंगे, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ये ले लीजिए ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। ये वर्टिकली एंगल है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई ए थ्योरम से ट्रायंगल ए बी ओ वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलर जब प्रूव हो जाता है तो यहाँ पे जो साइड्स के रेशियो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। साइड के रेशियो जैसे कि इस ट्रायंगल की ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये आपके साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए, ठीक है। इन साइड की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है तो छोड़ दो, वैसे इक्वल ही होंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ए और बी, ये क्या है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसे लिख देते हैं एच ओ, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो इसे लिख देते हैं एच आई। यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस ली गई है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी वो इमेज डिस्टेंस वी होगी। अब देखो ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट है तो ये नेगेटिव होगी, तो माइनस एच आई अपॉन ए बी, ए बी ये ऊपर है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो एच ओ बी डैश, देखो ओ और बी डैश है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव और इसी डायरेक्शन के अंदर ये इमेज डिस्टेंस ली गई है, तो दोनों ए की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो वी अपॉन ओ बी देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू आ गया, और एच आई बाई एच ओ को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, तो एम इज इक्वल टू वी बाई यू, ये लीजिए। पर अगर आपसे इसका डेरिवेशन पूछते हैं तो ये हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। आपके किताब में नहीं दे रखा है भाई, पहले बता दे रहे हैं, पर आप याद रखिए नॉलेज के लिए भाई क्यों आया है ये, ठीक है। वैसे अपन देखो यहाँ एच आई बाई एच ओ भी यहाँ पे प्रूव हो गया कि क्यों आया मैग्निफिकेशन, तो पूरा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। थोड़े इसके कैसे हैं, ठीक है, कैसे हैं तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपन आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया है और एक आपके भी आया होगा कि सर ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये तो मैं समझ में आ गया भाई क्यों है, क्योंकि बार बार डायग्राम नहीं बनानी पड़ी, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट हो जाए फॉर्मूले से, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप पूछोगे मैग्नीफिकेशन का क्या काम है भाई मैग्नीफिकेशन क्यों काम में ले रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। तो रीज़न यही है कि वहाँ पर अपन जैसे निकाल रहे थे ना कि रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है, या फिर इरेक्ट, तो ये अपन निकाल रहे थे वहाँ पे, नेचर निकाल रहे थे, और साथ ही साथ अपन वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये भी देख रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितनी छोटी है, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज वगैरह वगैरह, ये सारा यहाँ पे खेल है, वो मैग्नीफिकेशन खेलते हैं वो सेम पर सेम, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले अपन लेते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, सबसे पहली बात मैग्नीफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव है भाई, वी और यू आप निकालोगे तो मैग्नीफिकेशन तो निकाल ही पाओगे, या फिर आपको हाइट ऑफ इमेज या फिर ऑब्जेक्ट दे दी तो वो भी आप निकाल लोगे मैग्नीफिकेशन में। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होगा भाई, केस है कि अब आपका होता है एच आई अपॉन एच ओ, ये होता है, ठीक है। तो अब दो केस बन सकते हैं, या तो माइनस एच आई अपॉन माइनस एच ओ, या फिर एच आई अपॉन एच ओ, ये दो केस बनते हैं भाई। या तो हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखी गई है ऑब्जेक्ट है और इमेज भी यहाँ बन रही है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई माइनस एच आई अपॉन एच ओ। या हो सकता है भाई ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज भी ऊपर बनी, तो एच आई अपॉन एच ओ हो गया। समझ में आ गई ना बात है, तो ऊपर है और यहाँ पर भी ऊपर है, यानी जैसे ही अपने ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जैसा वैसे अपने को इमेज मिल रही है, ठीक है। यानी कि आपने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा और इमेज भी आपको ऐसे मिली, यानी अपराइट या फिर इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपको सीधी सी बात ये यहाँ पे मालूम पड़ जाएगी कि अगर एम पॉजिटिव आता है
तो वहाँ पे जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, इरेक्ट या फिर अपराइट, इरेक्ट या फिर अपराइट, क्योंकि जैसे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो वैसे ही आपकी इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो वही वहाँ पे था कि भाई अगर ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा है तो इमेज अगर आपको सीधी मिले तो वो इरेक्ट या फिर अपराइट कहलाएगी। और इरेक्ट और अपराइट हमेशा कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है, यानी रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही होती है उस केस के अंदर। तो अगर आपका अम पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर अपराइट बनी है। सेकंड केस लेते हैं, अब अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो इमेज आपकी उसकी उल्टी बनी है, और अगर आपने उल्टा ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज सीधी बनी है। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी HI और HO में से किसी एक का सिंबल है वो क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट साइन होगा। जबकि यहाँ पे जो HI और HO का जो सिंबल था वो क्या था, सेम था, सिंबल सेम था, यानी कि या तो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। तो यहाँ अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड यानी जैसे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी उल्टी इमेज बनी है। तो इन्वर्टेड और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। तो अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आ गई बात। तो ये सारा कुछ खेल यहाँ पे खेला जाता है। अब एक और बात आती है, यहाँ पर थर्ड केस अपन और डिस्कस कर लेते हैं। पहले नोट कर लीजिए, तो फिर थर्ड केस, जगह नहीं है ना, नोट कर लो। थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस किस प्रकार से देखना है वो देखो कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 की देखो अम इज इक्वल होता है HI अपॉन HO। ये बात समझ आ गई। अम क्या होता है, HI अपॉन HO। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो 1 से छोटी भाई कब आएगी वैल्यू, जब ऊपर क्या हो, ऊपर HI अपॉन HO है ना। तो HI की वैल्यू जब यहाँ पर क्या होगी, छोटी होगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो आपको भाई मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है। ऊपर जब छोटी संख्या हो नीचे बड़ी हो तभी तो 1 से भाई छोटी आएगी। बात समझ रहे हो ना। देखो भाई अम की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, जब आप HI और HO को गौर से देखो कि HI की वैल्यू अगर आपकी छोटी होती है और HO की वैल्यू बड़ी होती है। जैसे कि 2 आपकी क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे मैंने ले ली 6 ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। ये बात ध्यान में रखना। तो इस कंडीशन के अंदर जो साइज होता है इमेज का, ठीक है, यहाँ साइज वाली बात आ गई है इस केस में, वहाँ नेचर थी। तो यहाँ देखो साइज की बात करेंगे तो साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। फिर से अपन लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो, ठीक है, 1 से बड़ी कब होगी, अम इज इक्वल टू क्या हो, HI अपॉन HO हो, और HI की वैल्यू बड़ी और इसकी वैल्यू छोटी। जैसे HI की वैल्यू आई है 4 और इसकी 2, तो 1 से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब है जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर एक लास्ट केस की बात कर लेते हैं, अम इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो अम इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो HI जब HO के बराबर आ जाएगा तभी तो अम की वैल्यू 1 आएगी, और इस कंडीशन के अंदर साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखना। पीछे वाले जो केसेस थे, जो अपने 2 केस लिए थे, तो उसके अंदर नेचर थी भाई रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर अपराइट। तो ये था। और इस केस के अंदर अपन बात करें साइज की, अगर अम की वैल्यू छोटी आती है 1 से, तो इसका मतलब साइज है वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज का साइज देखो छोटा और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या हो गया कि HI यानी इमेज की साइज बड़ी है और ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइज है वो इमेज का आएगा वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट आएगा। अम इज इक्वल टू 1 कंप्लीट बना जाए, यानी HI अपॉन HO का जो रेशियो है वो क्या हो, इक्वल हो। तो इक्वल होने के बाद ही तो आपका 1 आएगा, अम की वैल्यू 1 आ जाएगी भाई। HI अपॉन HI लिख दो या फिर HO अपॉन HO लिख दो, ये कैंसिल होके कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो साइज होगी इमेज की वो सेम एज ऑब्जेक्ट होगी। ये कौन सा केस है पता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे थे
तो इमेज भी अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी, ठीक है ना। 2f 1 पे रख रहे थे और इमेज 2f 2 पे बन रही थी, ये वाला केस है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको ये मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन वगैरह सब आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला देखो क्या दिया गया है न्यूमेरिकल कि फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm when a 2 cm object is kept in front of it at a distance of 15 cm and 5 cm। दो केस हैं यहाँ पे, देखो मज़ा आएगा, करते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द पोजीशन, यानी पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है इमेज की, यानी v फाइंड आउट करना है। साइज यानी इमेज का साइज आपको फाइंड आउट करना है, HI। एंड नेचर, नेचर आपको फाइंड आउट करनी है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, रियल है या फिर इन्वर्टेड है। और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ 10 cm, और फोकल लेंथ कितनी दे दी, 10 cm। व्हेन ए 2 cm ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी कितनी है, 2 cm। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी इसके सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो डिस्टेंस दी गई है कि कितने सेंटीमीटर पर रखा गया ऑब्जेक्ट, एक तो 15 cm पे और अगला केस बन रहा है 5 cm पे। पहला केस डिस्कस करते हैं। 15 cm पे ये लेंस है, 15 cm पे आपका यहाँ पे ये रखा गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी u की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 15 cm, और ये हमेशा माइनस का होगा, मैंने बताया दिया भाई u ऑलवेज नेगेटिव आएगा। फिर बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ देखो कितनी दे रखी है, 10 cm, और कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव आती है। तो अब आपको क्या करना है, पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी v आपको फाइंड आउट करना है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मैंने कहा था इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी हार्ड होने लग जाएगी, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f, ये फॉर्मूला याद रखो। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, तो v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 इंटू फोकल लेंथ है 10 अपॉन u की वैल्यू कितनी है भाई, -15, और फोकल लेंथ है प्लस 10। देन v इज इक्वल्स टू माइनस का 150 हो गया ये तो, और 15 और प्लस 10 ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो v की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 30 cm, ये v की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम करके दिखा दिया पोजीशन, तो पोजीशन v इज इक्वल्स टू -30 cm आई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो साइज, तो साइज के लिए देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO, तो HO आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ना ही मैग्नीफिकेशन है ना ही HI है, तो एक चीज़ निकालनी पड़ेगी वहाँ से। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, V/U होता है। तो V देखो क्या है, V की आपकी वैल्यू आई है माइनस का 30 cm, और U की वैल्यू आई है माइनस का 50 cm, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये आ गया आपका 2। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। एक बात बता दें, जो मैग्नीफिकेशन की जो यूनिट होती है वो कुछ नहीं होती है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है भाई ये मैग्नीफिकेशन। हाँ, यहाँ मैग्नीफिकेशन में नोट कर लेना कि मैग्नीफिकेशन इज ए यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बस केवल वैल्यू देगा ये। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई है m इज इक्वल्स टू 2। तो अब आपको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI अपॉन HO होता है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 आ गई। हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितनी दे रही है, 2 cm। तो HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 cm। और 4 cm कैसे, ये देखो पॉजिटिव है ना, 4 cm। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पॉजिटिव दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आई है, ठीक है। और अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव। और जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो उस केस के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट है, यानी कि आप देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव है, यानी सेम साइन है, यानी आप ऐसे रख रहे हो ऑब्जेक्ट को और इमेज आपकी भी ऐसे बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो इरेक्ट हो गया, फिर आप इसे अपराइट भी बोल सकते हैं। और इरेक्ट एंड अपराइट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही होती है जब इमेज बनती है तब, ठीक है। तो पूरा हो गया अपना यहाँ पे पोजीशन निकाल दी। पोजीशन कितनी आ रही है, माइनस का 30 cm। और फिर अपन से पूछा है साइज,
तो साइज़ कितना आ रहा है इमेज का 4 सेंटीमीटर। और फिर अपन को पूछा है नेचर, तो नेचर कैसे है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और अगर आप ये भी देख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है 2, यानी ग्रेटर देन 1 आई है। और ग्रेटर देन 1 आई है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो इमेज की हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो सभी केस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। सेकंड वाला आप खुद से करेंगे और हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजेंगे, जिसके नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको शुरुआत में मैंने दे दिए हैं। वीडियो जब स्टार्ट होता है तो व्हाट्सअप नंबर आते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है यानी पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड दैट इज। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यानी कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाए कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहे, रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहे, और रियल एंड 1/3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो पहले देखो इनको हैंडल कैसे करना है। फर्स्ट लेते हैं अपन, फर्स्ट है वर्चुअल एंड 3 टाइम्स। वर्चुअल का मतलब देखो क्या हो गया, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन आएगा पॉजिटिव। पहली बात तो ये क्लियर होगी, मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर देखो क्या कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड, जो इमेज बनी है, जो इमेज की हाइट है वो क्या है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। देन एच आई अपॉन इसको नीचे लिया हो तो एच ओ इज इक्वल टू 3, यानी मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है 3, और वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल है और अपराइट इमेज बन रही है, इसलिए मैग्नीफिकेशन यहाँ पे +3 लिया है अपन ने, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है V/U होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है 3, तो V/U हो गया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 3U आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 1/F इज इक्वल टू 1/V और -1/U। देन आप यहाँ पे देखो 1/F की जो सॉरी यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है +12, ये 12 आ गया, इज इक्वल टू 1/V। V की वैल्यू कितनी है, ये 3U -1/U आ गई। देन 1/12 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/U कॉमन ले लीजिए पहले आप, तो 1/3 -1 आ गया, ठीक है। देन 1/12 इज इक्वल टू 1/U, और यहाँ पे 3 जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो गया 1 - 2। देन 1/12 इज इक्वल टू 1 - 2 सॉरी 3 होगा, तो माइनस का 2/U आ गया ना 3U, ठीक है ना। तो 1/12 इज इक्वल टू माइनस का 2/3U आ गया। तो यहाँ पर देखो 3U को आप ऊपर लेके जाओ और -2 × 12 ये कर लो, और अपॉन में 3 ले लो, और ये 3 हटा दो यहाँ से। तो ये देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो U की वैल्यू आई है -8 सेंटीमीटर, ठीक है। U की वैल्यू कितनी आ गई है -8 सेंटीमीटर आ गई है। तो आप जब भाई U यानी कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो आप लेंस से 8 सेंटीमीटर जब रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल भी बनेगी और 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी इतनी बड़ी यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फिर अब मैं ये एक और क्या समझा देता हूँ रियल वाला, और फिर अगले वाला आप खुद से करके हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं रियल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ठीक है उसने कौन सा करना है बताओ तो भाई, और तो क्या है, चलो थर्ड कर देते हैं। ये थोड़ा 1/3 वगैरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होगी पॉजिटिव, तो +12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मैग्नीफिकेशन की बात कही गई है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है 1/3 है किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। देन HI/HO इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन -1/3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा और आपको दिया हुआ है कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज माइनस नेगेटिव आती है ना, माइनस मैग्नीफिकेशन आता है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब आगे देखो V/U लगा दो, तो वो कितना आ जाएगा -1/3,
और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -u/3 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1 इसकी कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर है, इज इक्वल्स टू 1/v, इसका कितना हो जाएगा -3/u हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 1 है ना तो उसको 3 ऊपर चला जाएगा तो -1/u हो गया। ठीक है, तो 1/12 इज इक्वल्स टू -1/u कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 यहाँ पे बच गया 3 प्लस 1 हो गया। देन 1/12 इज इक्वल्स टू -1/u और ये हो गया 4। ठीक है, u को आप ऊपर भेज दीजिए, तो u इज इक्वल्स टू u यहाँ चला गया, यहाँ माइनस रह गया, और 4 u आप ऊपर भेज रहे हो ना तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 12, तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -48 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो लेंस है, लेंस के आगे आप जब 48 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और 1/3 टाइम दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये है, और सेकंड वाला आप खुद से करके हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, अपन थोड़ा एक कॉनकेव लेंस का भी ले लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ कॉन्वेक्स था, हमने यहाँ पे चेंज करके कॉनकेव लिख दिया। ठीक है, कॉनकेव का एक भी नहीं आया, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा गया फ्रॉम कॉनकेव लेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 30 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा इसका। तो यहाँ पे दिया गया कॉनकेव लेंस और उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस के अंदर फोकल लेंथ वो नेगेटिव आती है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा है कि यहाँ पर आप जो u है जो रखा गया है वो कितने पर रखा गया है 15 सेंटीमीटर, तो u ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब आपको पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, तो v पूछा है, तो v का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए uf/u + f। तो u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -15 इंटू फोकल लेंथ कितनी है -30 अपॉन u की वैल्यू है -15 और फोकल लेंथ आपकी कितनी है यहाँ पे -30। ठीक है, तो ये हो गया। अब v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, ये देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 15 इंटू 30 अपॉन ये कितना हो जाएगा 45, तो -45 हो गया, तो ये कैंसिल हो रहा है 9 टाइम और ये कैंसिल हो रहा है 5 से कैंसिल में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम और ये 10 टाइम, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस रह गया ना, तो v की वैल्यू आपको मिल गई, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए v/u करके, v की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है आपके पास है -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इतना ही रहने दीजिए, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो नेचर है वो कैसी होगी यहाँ पे वर्चुअल होगी एंड डायरेक्ट होगी। ये तो भाई पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही बनाता है। ठीक है, ये तो आप इजीली कर ही लोगे। अब आपको देखो हाइट पूछिए, तो m इज इक्वल टू HI/HO, इमेज की हाइट पूछिए तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी मैग्नीफिकेशन इंटू HO। मैग्नीफिकेशन आपका है 2/3 और HO की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये 1.33 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप एक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो नोट कर लिया, इतने न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बुक के सारे न्यूमेरिकल कीजिएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई बुक है तो उससे भी ट्राई कीजिएगा, नहीं होते हैं तो हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और जिन स्टूडेंट के पास लेक्चर के नोट नहीं है तो वही जाके डाउनलोड कर लेना, और खुद से अगर आपकी रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो अपन 10-15 न्यूमेरिकल और वहाँ पे ले देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर आएगा पावर ऑफ लेंस पे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।